एज पेरेंट्स हम सभी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। कोई भी पेरेंट बुरा नहीं होता, बस हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। आजकल के पेरेंट्स स्पेशली बहुत ज़्यादा बच्चों से प्यार करते हैं। मैं जब देखती हूँ तो मुझे लगता है इसकी वजह ये है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम हो गया है। ट्रेंड देखा गया है कि एक बच्चा या दो बच्चों से ज़्यादा बहुत ही रेयर चांसेस होता है कि हमारे आस पड़ोस में या हमारे खुद के घर में आप बच्चों की संख्या ज़्यादा देखेंगे। तो एक या दो बच्चे होने पे मॉम एंड डैड, माँ बाप का यही एक तरह से वो रहता है कि भाई मम्मी पापा बच्चों के ऊपर दुनिया भर का प्यार निछावर करना चाहते हैं। वो जितना प्यार निछावर कर सकते हैं वो करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो यही कहते हैं कि अगर हम कमाई कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं। इसीलिए वो अपने बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल सिलेक्ट करेंगे, बेस्ट उनको कपड़े लेके देते हैं, बेस्ट उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। आपने घर में भी देखा होगा, बेस्ट तरीके का घर होगा रहने के लिए। तो हर तरह की सिचुएशन में वो अपने बच्चे को बेस्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। मैं इस मामले में थोड़ा सा उन सभी पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को बेस्ट देते रहेंगे तो मुझे बताइए, उनको ज़िंदगी में जब वो आपके इन्फ्लुएंस से, आपकी परवरिश से निकल के बाहर की दुनिया को फेस करेंगे, आपको क्या लगता है उनको बेस्ट ही मिलेगा? उनको हर जगह आपका प्यार, आपके दिए हुए हर तरह की सहूलतें मिलेंगी? आई एम श्योर आप सभी का जवाब होगा नहीं। तो माय डियर पेरेंट्स, मैं मानती हूँ कि आप सभी को अपने बच्चों से बहुत प्यार है, हम सभी को अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है। पर आइए मिलकर बच्चों को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड लाइफ की आदत ना डालें, एक बहुत ज़्यादा प्लेटर में सजा के चीज़ें देने की आदत ना डालें। बच्चे मोटिवेटेड ही नहीं रहेंगे बस किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, तो मुझे बताइए कि उनकी लाइफ में लक्ष्य ही नहीं रहेगा कुछ अचीव करने का, तो वो मेहनत कैसे कर लें? फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे हार्ड वर्किंग नहीं है, बट वो हार्ड वर्किंग क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उनको एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट, जिसमें सारी सुख सुविधाएं ऑलरेडी उपलब्ध हैं, इस तरह का एक इन्वायरमेंट दिया हुआ है। अब आप देखते होंगे आपका बच्चा स्कूल से घर आता है, घर आने के बाद मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों को, इवन टॉडलर्स को जो 5-6 साल के हैं, उनको भी ट्यूशन्स के लिए भेजा जाता है, एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भेजा जाता है। जबकि अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतनी ट्यूशन्स जाते थे। हमारे लिए तो स्कूल से घर आना, खाना खाना, थोड़ी देर सोना, और उसके बाद शाम को अपने गली मोहल्ले के बच्चों के साथ, या पार्क है कोई पास में सोसाइटी में तो उनके साथ खेलना, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हुआ करती थी, जहाँ पड़ोस के बच्चे हमारे साथ खेलते थे और उनके साथ एक सोशल कंपैटिबिलिटी डेवलप हो गई और ये लगा कि दुनिया बहुत अच्छी है। आजकल के बच्चों की दुनिया हमने बड़ी ही रिस्ट्रिक्ट करके रख दी है। वो कमरे की दुनिया में ही रहते हैं और उनको सिर्फ अपने घर वालों पे विश्वास है। और हम बच्चों को खुद भी कहते हैं डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, उनसे कोई चीज़ लेनी नहीं है, उनके साथ खेलना नहीं है। तो कहीं ना कहीं बच्चे के मन में सोशल इनकम्पैटिबिलिटी भी हम चाहते ना चाहते हुए भी डेवलप कर रहे हैं। देखिए, अगर ऑल ह्यूमन बीइंग्स वी आर सोशल एनिमल्स, अगर हम बच्चों को सोशली एक्सेप्टेबल होना, मिंगल होना, लोगों के साथ शेयरिंग केयरिंग वाली भावनाएं रखना, एक साथ मिलकर खेलने वाली चीज़ें अगर हम नहीं सिखाएंगे, तो मुझे बताइए ये कौन से स्कूल में सिखाया जाता है या ये कौन सी किताब में लिखा जाता है कि बच्चा आपका सोशली कंपैटिबल बनेगा? तो मेरी हिदायत आप सभी पेरेंट्स को यही है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड टाइम ना दें। अनस्ट्रक्चर्ड टाइम जो होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें बच्चे की डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है, जहाँ बच्चे को खुद के फैसले लेने के लिए मौका दिया जाता है कि तुम खुद जाओ, खुद देखो व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर यू। आजकल तो मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स बच्चों की कपड़ों की सिलेक्शन से लेकर उनकी कलर की सिलेक्शन तक, उनके जूते मोजे वो क्या पहनेंगे, ये सब भी डिसाइड करते हैं। लेट द चाइल्ड टेक फ्यू डिसीजन विच आर एज एप्रोप्रिएट देमसेल्व्स। जैसे अगर उसने कौन सा कपड़ा पहनना है, अगर वो मैच नहीं भी हो रहा, बच्चे ने शॉर्ट्स के साथ अगर छोटा टॉप पहन लिया तो इट्स ओके फॉर देम। लेट देम डिसाइड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर देम। आप प्लीज अपने अपने पर्सनल मत लिया कीजिए किसी भी चीज़ को। अगर बच्चा छोटे छोटे डिसीजंस खुद लेगा तो आगे जाके वो बड़े डिसीजंस लेने में भी सक्षम बनेगा। तो आइए, एक प्रॉमिस तो आज हम ये करते हैं कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड टाइम जो है वो नहीं देंगे। शाम के टाइम में बजाय इसके कि आप बहुत सारी बच्चों को हॉबी क्लासेस के लिए भेजें, कभी किसी ट्यूशन के लिए भेजें, मेरी सजेशन ये है
कि आप बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करें। मैं खुद भी एक मदर हूँ और मेरे पास भी एक टॉडलर बच्चा है, तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस से भी कहती हूँ कि जब हम बच्चों को शुरू से ही आदत डाल देते हैं ना ट्यूशन्स की, तो बच्चे पढ़ाई करना भूल जाते हैं। इसलिए वो स्कूल में भी नहीं पढ़ाई करते और वो घर आके भी अपना सेल्फ स्टडी का काम खुद नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है उनके पास एक ऑप्शन और अवेलेबल है और वो है मेरा ट्यूशन। सो ट्यूशन वालों ने आपसे पैसे लेने हैं, इसीलिए आपको नहीं पता लगता कि वो काम खुद कर रहे हैं या वो बच्चा कर रहा है। बच्चे को डिपेंडेंट रहने की आदत पड़ जाती है। आगे जाके बस जब ये ही बच्चा टीनेजर बनता है तो उसको सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप नहीं होती, तो ये बच्चा एकेडमिकली हमारी थोड़ी बहुत ही गलतियों की वजह से, गैप्स की वजह से एकेडमिक में थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो हम कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा एकेडमिकली स्लो रहे। इसके लिए फाउंडेशन जो होती है, नींव जो होती है, वो हमें बचपन में ही रखनी चाहिए, जब बच्चा नर्सरी, प्रेप 1-2 क्लास में होता है। तो लेट द चाइल्ड डू मिस्टेक्स। डूइंग मिस्टेक्स आर गुड, इट्स नॉट बैड। डूइंग मिस्टेक्स आर गुड, अच्छी चीज़ें होती हैं। मिस्टेक्स करने दीजिए उनको खुद करने दीजिए, खुद सीखने दीजिए। इवन मैं तो कहूँगी उनकी होमवर्क में भी यू हैव टू जस्ट मॉनिटर एंड यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड देम विद द कोचिंग, रादर देम उनको पूरी तरह से ये बताना कि आपका होमवर्क कैसे होगा। करके नहीं देना है, आपने बच्चों की मॉनिटरिंग करनी है और बच्चों की मेंटरिंग करनी है। बी अ मेंटर, बी अ रोल मॉडल, स्टे काम एंड बी कनेक्टेड विद योर चिल्ड्रन, राइट। आप जितना टाइम अपने बच्चे के साथ देंगे, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा यूजफुल चीज़ साबित होने वाली है, रादर देन बच्चों को अपने से दूर करके ट्यूशन्स के लिए भेजने के लिए। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि एक अनस्ट्रक्चर्ड टाइम में बच्चा सबसे ज़्यादा लर्न करता है, और लाइफ के सारे जो स्किल्स हैं, लाइफ सर्वाइवल स्किल्स, वो उसको तभी आते हैं जब वो एक अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में होता है, जहाँ वो खुद के डिसीजंस खुद लेना सीखता है, खुद के गोल्स खुद बनाता है, खुद की प्लानिंग खुद करता है, तो टीम वर्क में काम करता है, टाइम मैनेजमेंट में काम करता है। तो ये वाली सारी सोशल स्किल्स जो है, ये ऑटोमेटिकली बच्चे के दिमाग में, सिस्टम में इंस्टॉल होनी शुरू हो जाती है। तो मेरा सभी पेरेंट्स से ये दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा खुद टाइम दीजिए, अनस्ट्रक्चर्ड काम करने दीजिए उसको। लेट द चाइल्ड बी मेसी, इट्स ओके टू डू मिस्टेक्स, इट्स ओके टू फंबल, इट्स ओके टू फॉल। तो अगर हम बहुत ज़्यादा एक स्ट्रक्चर टाइम देने की कोशिश करेंगे तो आई डाउट कि आगे जाके बच्चा अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाएगा। मैंने 25-25, 30-30 साल के लड़के लड़कियां भी देखे हैं जो अब तक अपने मम डैड का पीछा नहीं छोड़ते और इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने में वो आज भी डरते हैं। ये सब तभी होता है जब उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट और स्ट्रक्चर टाइम की आदत पड़ जाती है। मॉम डैड एक पिलर की तरह होने चाहिए, एक सपोर्ट की तरह होने चाहिए, एक मेंटर होने चाहिए और एक कोच होने चाहिए, जो बच्चे को पता हो कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ ज़रूर खड़े हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा मेरे हिस्से का काम कर देंगे, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ कि हम इस चीज़ को मॉनिटरिंग करते हुए अपनी पेरेंटिंग जर्नी को एक बहुत अच्छा मोड़ देंगे, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूंगी। थैंक यू सो मच।